that is the formation and ripening of two highly dissimilar and specialized sex cells or gametes, namely a large size non-motile न्यूट्रिएंट फिल्ड सेल द ओवम और एग। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं। ठीक है, एक स्पर्म होता है, एक ओवा होता है। ओवा को हम एग भी बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स सेल है। तो जो ओवा होता है वो लार्ज साइज का होता है, नॉन मोटाइल, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, मूव नहीं करता वो, और उसमें न्यूट्रिशन होता है। जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन मिलता है वो फीमेल सेल से मिलता है, फीमेल ओवम से मिलता है। एंड स्मॉल साइज मोटाइल सेक्स सेल। ठीक है, और स्पर्म कैसा होता है, स्मॉल साइज का होता है, मोटाइल होता है, यानी कि बहुत एक्टिवली मूव करता है, चलता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्पर्मेटोजोन या फिर स्पर्म कहेंगे। बोथ ऑफ विच यूनाइट एंड गिव ओरिजिन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, जब एग और स्पर्म दोनों एक साथ मिलते हैं तो डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे डिप्लॉयड जाइगोट। In some animals, both kinds of gametes means sperm and ova are produced by a single individual। कुछ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म और ओवा एक ही एनिमल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस तरह के एनिमल को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम मोनोसियस कहेंगे या फिर हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। लेकिन जो अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम डायोसियस कहेंगे। दोज इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस ओवा एंड आर कॉल्ड फीमेल सेक्सेस। ठीक है, वो एनिमल्स जिसमें ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उसको हम फीमेल सेक्स कहेंगे। एंड अदर सेक्शन ऑफ स्पीसीज इंक्लूड दोज इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस स्पर्म, और जिन एनिमल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उनको हम मेल सेक्सेस कहेंगे। दिस काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ सेक्सेस इज कॉल्ड गोनोचोरिज्म। इस तरह से मेल और फीमेल का अलग होने का जो प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को, इस सेपरेशन को हम गोनोचोरिज्म कहेंगे। द ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि मेल जो है मेल सेल्स जो है अलग प्रोड्यूस होंगी, फीमेल सेल्स अलग प्रोड्यूस होंगी। इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सेपरेटली होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनको हम डायोसियस कहेंगे। डाई मतलब 2, यानी कि 2 होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। द काइंड ऑफ सेक्स सेल्स। ठीक है, सेक्स सेल्स कौन सी होंगी, स्पर्मेटोजोआ होगा, ओवा होगा। ठीक है, एंड दोज ऑर्गन्स विच आर इमीडिएटली कंसर्न्ड विद देयर प्रोडक्शन, और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऑर्गन्स भी तो होंगे इनको प्रोड्यूस करने वाले। दैट इज़ द मेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, टेस्टिस आएगी। ठीक है, फीमेल गोनेड्स में क्या आएंगी, ओवरीज आएंगी। फॉर्म द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ईच सेक्स। ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दीज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स द मेल एंड फीमेल सेक्सेस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी सोमेटिक कैरेक्टर्स। जो मेल और फीमेल हैं वो टेस्टिस और ओवरी में ही अलग नहीं होते, वो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग रहते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी सोमेटिक कैरेक्टर्स विच आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। इन मैन फॉर एग्जाम्पल द सेकेंडरी सेक्स डिफरेंसेस इंक्लूड द एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे उसमें क्या होंगे, पेनिस होगा, एपिडिडाइमस होगा, वास डिफरेंस होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, सेमिनल वेसिकल होगा। ठीक है, ये मेल की बात हो रही थी। और फीमेल में क्या होगा, क्लाइटोरिस होगी, वेजाइना होगा, यूट्रस होगा, ओविडक्ट होगी। ठीक है, एंड वेरियस अदर मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिफरेंसेस। आप लोगों ने देखा होगा मेल का बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। ठीक है, और देखने में भी मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं।
तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं। दस द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स वेल डेवलप्ड इन फीमेल एंड रूडिमेंट्री इन मेल। ठीक है, आप लोगों को पता है जो मेमरी ग्लैंड होती हैं वो फीमेल में बहुत ज़्यादा डेवलप है, जबकि रूडिमेंट्स यानी कि लुप्तावस्था में प्रेजेंट है किसमें, मेल में। अब क्या है, फर्दर सच स्पार्स पिच्ड हायर इन फीमेल। फीमेल की जो आवाज़ होती है वो बड़ी तीखी होती है, पतली और तीखी होती है, तो हाई पिच होती है। और मेल की जो होती है वो मोटी होती है, थोड़ी धीमी होती है। एंड बॉडी हेयर, और बॉडी हेयर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फीमेल में कम होते हैं, मेल में ज़्यादा होते हैं। फीमेल में स्पार्स होते हैं, स्पार्स मतलब कम होते हैं। एंड रिलेटिवली अबंडेंट इन मेल, और मेल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फर्दर सच सेकेंडरी सेक्सुअल डिफरेंसेस आर वेल एविडेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि जो फैट होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। कौन सा वाला, सबक्यूटेनियस फैट, विच इज़ जनरली मोर अबंडेंट इन ह्यूमन फीमेल देन मैन। मैन में कम होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा। एंड आल्सो इन डिटेल द मस्कुलर एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर, आपने मसल्स भी देखी होंगी, मेल की ज़्यादा होती है, मस्कुलर पोर्शन मेल का ज़्यादा डेवलप होता है फीमेल के बजाय, और स्केलेटन भी ब्रॉड होता है, बड़ा होता है मेल का। सच अ फिनोमेनन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, इस तरह के कैरेक्टर्स का जो डिफरेंस है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर्स आ गए, इन सब डिफरेंसेस को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि बाहर से देखने में वो दोनों सेक्स अलग रखते हैं, बिल्कुल अलग लगते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है। अब है ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी कि एग और स्पर्म के बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की ज़रूरत है। बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स, गैमेट्स कौन से होंगे, एग एंड स्पर्म, ओरिजिनेट एज डिसेंडेंट्स ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये किससे डेवलप होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डेवलप होते हैं। अर्ली सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल कम्स अबाउट थ्रू द अकरेंस ऑफ स्पेशल रीजन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। एग का जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो फीमेल सेक्स सेल है एग, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म की हेल्प से ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग रहती हैं। ठीक है, एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। which cause the cells that come to include some of this cytoplasm to differentiate as germ cells। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है ये जर्म सेल की तरह काम करेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो गया यानी कि डिवाइड हो गया। और इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होगा, एसेसरी सेल्स कनेक्टेड विद दैम, एसेसरी सेल्स जो हैं वो इससे कनेक्ट हो जाएंगी। पैटर्न ऑफ ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का ओरिजिन है इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स ग्रुप, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन इतना ही। कल से इसका जो वर्टिब्रेट में जो गैमेटोजेनेसिस है उसका डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। थैंक यू।